नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं पार्ट 2। टॉपिक है आज का साझेदारी। इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका बनाया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई इसमें हमने ऐड कर दिया है, पार्ट 2 भी उसी में ऐड कर देंगे। देखिए, इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं ग्रुप डी में प्रश्न यहाँ पूछा गया है। जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आने वाली परीक्षाओं में यह प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सभी के सभी आरआरबी, एनटीपीसी यानी रेलवे के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कराए गए हैं उनमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी टाइप हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा इनमें समय लगेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा वैल्यू देनी होती हैं, उसके बाद ही इनका आंसर निकलेगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर नेट की कमी है आप अपने वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न लिया गया, ए, बी और सी किसी व्यवसाय में 10,000 रुपये, 12,000 रुपये और 15,000 रुपये की राशियां क्रमशः 5, 6 और 9 महीने के लिए निवेशित करते हैं। यदि लाभ में ए का हिस्सा 2,500 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं यानी ए, बी, सी। ए के द्वारा 10,000 रुपये लगाए जा रहे हैं, बी के द्वारा 12,000, सी के द्वारा 15,000। लेकिन ए जो है 10,000 रुपये लगा रहा है 5 महीने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से इनका समय भी दिया गया है। जब भी इस तरीके से वैल्यू दी जाए तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है, ए, बी और सी। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका निवेशित करने का यानी रुपया जो भी है वो लिखते हैं, धन। तो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 10,000 ए लगा रहे हैं तो सीक्वेंस वाइज क्रमशः लिखा तो क्रमशः में ही जाना है, ठीक है। तो पहले हैं 10,000, तो 10,000 हम यहाँ पर लिखेंगे, ए के द्वारा लगाए जा रहे हैं। बी जो है यहाँ पर 12,000 रुपये लगा रहा है तो 12,000 यहाँ पर लिखना है। सी जो है यहाँ पर 15,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है, तो 15,000 लिखेंगे। सभी को हम अनुपात में लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इनका हम अनुपात बनाएंगे। दूसरा, यहाँ पर इनका समय दिया गया है तो पहले यहाँ पर लिख रहे हैं निवेश करने वाली राशि। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे यहाँ पर यानी कि हमारा समय रहेगा, कितने समय के लिए लगा रहे हैं। तो ए जो है 5 माह के लिए यानी महीने लिखेंगे तो 5 माह के लिए लगा रहा है, ठीक है। इनका अनुपात 5 माह के लिए। और यहाँ पर ये 6 माह के लिए बी, सी जो यहाँ पर है 9 माह के लिए, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो सभी का हमने यहाँ पर अनुपात लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर इनको अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 जीरो यहाँ पर मिल रहे हैं, काट देंगे, 3 जीरो यहाँ पर मिल रहे हैं, काट देंगे, और 3 जीरो यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अनुपात बना है इनके निवेशित करने वाली राशि का, तो 10, 12 और 15 हो गया। अब ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर इनका निकल आएगा लाभ, ठीक है। तो इनका लाभ जो है यहाँ पर हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले नंबर पर जो राशि यहाँ पर लग रही है उसे निवेशित राशि यानी लगने वाली राशि का अनुपात बना लिया। यहाँ पर बाकी समय दिया गया था, बस यहाँ पर निवेशित राशि और यहाँ पर समय का गुणा करेंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। लाभ का यहाँ पर मान निकाल लेंगे तो 15 9 हो जाता है, 135 हो जाएगा, ठीक है। 12 छंग 72 हो जाएगा। यहाँ पर कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। 10 पंजे 50 मिल जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर निकाल लिया है लाभ का, यहाँ पर अनुपात निकाल लिया है। तो इतना निकालने के बाद ध्यान रखिएगा, बोला गया है इसमें ए का हिस्सा जो है 2,500 रुपये है। तो ए का अनुपात यहाँ पर है कितना, यहाँ पर लाभ का, ठीक है। तो ए का यहाँ पर लाभ जो दिया गया है, ए का लाभ कितना है, 50 यहाँ पर आ गया यूनिट में, कितना आया है 50, ये ए का लाभ है। तो यहाँ पर ए का हिस्सा देखेंगे, ए का आया है 50 अनुपात में, और 50 का मान दिया गया कितना है, ए का हिस्सा कितना, 2,500 रुपये। ये भी लाभ में बोला गया था इसीलिए लाभ का हमने यहाँ पर अनुपात लिया है, ठीक है। तो 50 यूनिट ये लाभ बराबर किसके है, 2,500 के। यहाँ से 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, 50 से हम इनको भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2,500 को हम 50 से भाग देंगे तो यहाँ पर 0 से 0 जाएगा, 5 एकम 5, 5 25 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 50 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना, 50। अब बोला गया इसमें कुल लाभ प्रतिशत बताइए, तो यानी लाभ जितना भी यहाँ पर अनुपात दिया गया लाभ का, पूरे का मान पूछा गया। अगर इन सभी को जोड़ लें, इनका अनुपात अगर हम सभी का कर लें तो हमको मिल जाएगा अनुपाती योग कितना, तो आप बताएंगे 257 मिलेगा, ठीक है, 257। तो लाभ का अनुपाती योग हमें करना है, यानी लाभ का जो भी अनुपात दिया गया है और लाभ का ही पूछा गया, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो सभी लाभ को जोड़ेंगे तो हमें
यहाँ पर 257 यूनिट मिलेगा। एक यूनिट का मान कितना है 50, तो 257 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप 50 से गुणा कर देंगे 257 में। ठीक है, 257 में इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में एक जीरो है, तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे। 50 सत्ते 35 के 5 हो जाएगा, बचेगा 3, 55 25 और 3 हो जाएगा 28, 28 और 2 बचेगा। अब 5 दूना 10 और 2 12, यानी 12,850 हमारा राइट आंसर यहाँ पर आएगा। तो कुल लाभ जो है मिला है, कितना मिला है 12,850। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है 12,850, यहाँ पर राइट आंसर निकल चुका है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए भी। तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को अटेंड करना है, बारी बारी से देखना है। अगर प्रश्न आएगा तो आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में आए हैं, किसी किसी में हमने डेट डाली, किसी किसी में डेट नहीं डाली, तो सारे प्रश्न वैसे भी अटेंड करने हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर लिया गया है पी, क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000 रुपये का, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 रुपये का और आर 3 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करेगा। 1,04,000 रुपये के कुल लाभ में से पी को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो पी को कितनी राशि प्राप्त हुई, यानी लाभ में बताना है कितना हिस्सा पी का रहा। तो पहली बात यहाँ पर जो भी पैसे लगा रहे हैं, जैसे पी है, क्यू और आर, ये तीन जो यहाँ पर हैं पैसे आपस में लगा रहे हैं, अलग अलग महीनों के लिए लगा रहे हैं। पी जो है 6 माह के लिए 25,000 लगाता है, तो पहले यहाँ पर इनकी राशि लिखेंगे, 25,000 रुपये कौन लगा रहा है, तो आप बताएंगे पी लगा रहा है। इनका अनुपात बनाएंगे, यहाँ पर क्यू जो है 5 माह के लिए लगा रहा है, तो कितने 44,000 रुपये, तो 44,000 हम यहाँ पर इनका लिखेंगे। इनका अनुपात है आर जो है 3 माह के लिए 50,000 रुपये लगा रहा है, तो ये 50,000 लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पी लगा रहा था कितने माह के लिए, 5 माह के लिए, तो इनके माह यहाँ पर नीचे लिखेंगे, इनका अनुपात ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 6 माह था, यहाँ पर पी जो है 6 माह के लिए लगा रहा है, तो 6 माह रखेंगे। और जो क्यू था ये 5 माह के लिए लगा रहे हैं, बाकी आर जो है 3 माह के लिए लगा रहे हैं। देखिए इसको हम अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, जो भी कॉमन मिल रहा है काट देंगे। देखिए यहाँ पर 3 जीरो मिल रहे हैं, काट देंगे, 3 जीरो यहाँ पर और 3 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। इस तरीके से उनकी निवेशित राशि का अनुपात बनेगा 25, 44 और 50 बनेगा। तो लाभ का हम अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पर निवेश की गई राशि और समय का गुणा करेंगे तो हमारा लाभ का अनुपात निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लाभ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 25 छक्का जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 150 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। तो 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है, यानी या नहीं आता तो 6 से यहाँ पर गुणा करके आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 चौके हो जाएगा, 20 का 0 बचेगा 2, 5 चौके 20, 2 22 हो गया। यहाँ पर 220 इनका बनेगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा करेंगे 25, यानी 50 तियाँ हो गया कितना, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे और छोटा कर लेंगे अनुपात को, क्योंकि लास्ट में 1 1 जीरो था, हम काट देंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर नया अनुपात बनेगा 15:22:15 बनेगा। ये इनका लाभ का अनुपात आ गया, ध्यान रखिएगा, ये जो है अनुपात लाभ का निकल के आ गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या गया है, देखिए टोटल जो यहाँ पर लाभ दिया गया था, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर 1,04,000 का इनका प्रॉफिट दिया गया यहाँ पर है। तो लाभ कितने का हुआ था, 1,40,000 का। अब ये टोटल लाभ था, कुल लाभ में से पी का हमें हिस्सा बताना है। तो पी का मान कितना, तो पी का अनुपात लाभ का कितना यहाँ पर देखेंगे 15 दिया गया है। तो पी का अनुपात लाभ का कितना है, तो आप बताएंगे 15 है। ठीक है, तो 15 दिया गया, तो पी का हम हिस्सा निकाल सकते हैं। उससे पहले लाभ का टोटल कुल यानी लाभ का अनुपाती योग निकालेंगे। तो सभी लाभ को हम अगर आपस में यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 52 मिलेगा। ठीक है, तो 15, 22 और 15 ये लाभ का अनुपात है। तो पूरे अनुपात को जोड़ करके यहाँ पर लिख देना है। तो लाभ में हमें हिस्सा बताना था, तो कुल अनुपात का योग आया था कितना, 52। तो पी का हमें हिस्सा निकालना है, तो पी का अनुपात हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो 15 ऊपर रख देंगे। किसमें से हमें हिस्सा पता करना है, तो टोटल यानी लाभ जो था इनका 1,04,000 में से, 1,04,000 में से बताना है।
तो 52 का दूना यहाँ पर है, 52 कम 52 हो जाएगा, 52 दूना होता है 104 होता है दूना, और 3 जीरो यहाँ पर बचे, यानी यहाँ पर बच गया कितना 2000। तो 15 दूनी कितना होता है तो आप बताएंगे 30, बाकी 3 जीरो यहाँ पर थे। ठीक है, इस तरीके से उनका लाभ जो निकल के आ गया है वो है 30,000। ठीक है, तो पी का लाभ हिस्सा कितना है इसमें 1,04,000 में, तो आप बताएंगे 30,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, 3 साझेदार ए बी सी कुल 30,000 रुपये की धनराशि का निवेश करते हैं। तो ए बी सी कोई 3 यहाँ पे साझेदार हैं, टोटल 30,000 रुपये धनराशि निवेश कर रहे हैं किसी व्यवसाय में। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को यानी 20,400 रुपये मिले, बी को 25,500 रुपये मिले और सी को 30,600 रुपये प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था। तो यहाँ पर निवेश की गई राशि हमें बतानी है कितनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और इसमें एक और कंडीशन आप लोगों को बता दें, यानी कि जो शुरुआत में निवेश की गई राशि का जो अनुपात होता है वही, देखिए कोई भी चीज़ हम अगर किसी व्यवसाय में पैसे लगा रहे हैं, अलग अलग अनुपात में लगा रहे हैं, जब लाभ होगा तो हम उसी अनुपात में, जिस अनुपात में हमने निवेश किया है, लाभ भी हम उसी अनुपात में लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम ए बी सी का जो लाभ दिया गया है, यहाँ पे लाभ जो यहाँ पे निकल के आया है सभी का, इससे हम अनुपात बनाएंगे। तो ए बी सी का अनुपात हम बना लेते हैं यहाँ पर हैं। तो देखिए लाभ यहाँ पर दिया गया इनका है 20,400। ठीक है, बी का दिया गया था यहाँ पर 25,500 लाभ दिया गया है, 25,500, और सी का दिया है कितना 30,600 लाभ दिया गया है। तो इससे हम एक अनुपात बना लेते हैं लाभ का। तो ये लाभ यहाँ पर मिला था, लाभ का अनुपात बनाएंगे तो जो भी कॉमन मिला है उसे काट देंगे। जैसे 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर और 2 जीरो यहाँ पर है, कट गए। अब ये संख्या जो है 3 से सभी कट रही हैं। ठीक है, तो 3 से काट देंगे, तो 3 छाक 18 कट जाएगा, 3 अठे 24, यहाँ पर 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 कम 3 जीरो और 3 दूना 6। तो ये लाभ का जो यहाँ पर अनुपात हमने निकाला है, यही अनुपात जो हमारा निवेश का भी रहा होगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, अब कुल यहाँ पर जो शुरुआत में रुपए लगाए गए थे वो थे इनके 30,000। अब 30,000 में हमें हिस्सा बताना है। तो 30,000 रुपये कुल लगाए गए थे, ये अलग अलग इनका लाभ रुपयों में मिला है, और हमने इनका लाभ का जो अनुपात है हमने इस तरीके से निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी द्वारा एक साथ कितनी राशि प्राप्त हुई, तो ए का अनुपात कितना यहाँ पे नया बन के आया है बताएंगे 68, बी का कितना है 85 और सी का कितना है 102। तो ए और सी का एक साथ बोला गया है, यानी दोनों अनुपात को हम आपस में जोड़ लेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा लाभ का अनुपात, तो बताएंगे 170 मिलेगा। तो ए और सी का हम यहाँ पर एक साथ मान निकालेंगे तो 170 है। टोटल इनके लाभ का यहाँ पर कितना दिया गया मान, तो सबको हम जोड़ लेंगे 102 और यहाँ 85 और 68, तो लाभ का अनुपाती योग करेंगे तो अनुपात देखेंगे लाभ का कितना है। इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 255 मिलेगा। कितना मिलेगा, ठीक है, 68, 85 और 102 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, तो आप बताएंगे एक यहाँ पर 255 मिलेगा। कितना मिल जाएगा 255। इनको आप ऊपर नीचे रख के जोड़, जैसे यहाँ पर 68 और 102 को जोड़ा 70 मिला, इसमें 85 को जोड़ देना तो आपको कितना मिलेगा 255। तो यहाँ पर लाभ का अनुपाती योग हमने निकाल लिया 255। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये टोटल योग हो गया हमारा कितना 255 हो गया। इसी लाभ में ए और सी का हिस्सा हम एक साथ यहाँ बताएंगे कितनी राशि, तो ए सी का यहाँ पर अनुपात हमने जोड़ के निकाला कितना 170, तो 170 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और अब हमें लाभ में से नहीं निकालना है, तो यानी जो भी अनुपात यहाँ पे लाभ का रहा है वही अनुपात जो होता है हमारे निवेश का रहता है। तो यहाँ पर निवेश की राशि टोटल कितनी थी, तो आप बताएंगे 30,000 थी। तो कुल राशि उसने लगाई थी 30,000 तीनों ने मिलकर। तो इनका हिस्सा हम पता कर लेंगे ए सी का एक साथ में हिस्सा कितना। अब इसे काट देंगे, 17 कम 17 कट जाएगा और 17 कम 17 और 17 पचे होता है 85। 17 से हम 255 को भाग देंगे 15 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 कम 15 लग जाएगा, 15 दूनी यहाँ पर लग जाएगा 30 और 3 जीरो यहाँ बचे थे, यानी यहाँ पर हो गया 2000 और 10 यहाँ पर है, 10 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, तो आप बताएंगे 20,000 मिलेगा। कितना
कितना मिलेगा 20,000। जो 20,000 अमाउंट है ये ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि लगाई गई थी, तो आप बताएंगे ए और सी के द्वारा जो है 20,000 रुपये की राशि लगाई गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, ए, बी और सी क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 रुपये निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा यहाँ पर 5,200 रुपये है, तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ कितना होगा, यानी कुल हमें यहाँ लाभ बताना है कितना है। ठीक है, तो बी का यहाँ पर लाभ रुपये में बताया गया है, बाकी यहाँ पर ए और सी का निकाल करके आपस में जोड़ लेंगे, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे। जो भी यहाँ पर निवेश कर रहे हैं रुपया वो सबसे पहले लिखेंगे। तो ए, बी और सी का रुपया हम यहाँ पर लिखने वाले हैं अनुपात में। ए के द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं 13,750 रुपये लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर इनका बी के द्वारा हैं 16,250 रुपये लगाए जा रहे हैं और सी के द्वारा यहाँ पर 18,750 रुपये लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं कॉमन है, इन्हें छोटा कर लेंगे, इनका अनुपात बना लेंगे। ठीक है, देखिए 0 से 0 जाएगा, सभी में एक एक 0 कट जाएगा। फिर संख्या लास्ट में देखेंगे 5 है, 5 है तो 5 से काटते जाएंगे, तो 5 दूना 10 लग जाएगा, बचेगा 3 और 50 सत्ते 35 लग जाएगा, बचेगा 2, 55 25 लग जाएगा। यहाँ पर 5 तियाँ यहाँ पर 15 लग जाएगा, बचेगा 1, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15 लग जाएगा। 5 दूना 10 लगा ना, 55 25, यानी यहाँ पर 2 बच गया था, यानी 25 बार जाएगा, यानी 325 बार में 5 से संख्या कट जाती है। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, तो बचेगा 3 और 50 सत्ते 35 हो जाएगा, बचेगा 2 और 55 25, यानी 5 से फिर अगेन ये दोबारा से 5 से कटेगी क्योंकि लास्ट में सभी में 5 आ रहा है, तो 55 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर से 55 25 और 5 छक्का 30, 55 25 कट जाएगा, 50 सत्ते 35 और 55 25 संख्या कट जाएगी, फिर से 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 और 55 25। तो इस तरीके से हमारा जो लास्ट में अनुपात जो बना है ए बी सी का, तो आप यहाँ पर बताएंगे 11:13:15 फाइनल हमारा अनुपात बन गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया है जो बी को हिस्सा दिया गया, और अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में जो हमारा निवेश करने का अनुपात होता है वो हमारे लाभ जैसे होता है, तो लाभ में भी जो अनुपात हमारा निवेश का होता है वही हमारा लाभ में भी अनुपात सेम होगा। और बी का हिस्सा यहाँ पर बता दिया गया है 5200 रुपये है, तो बी का यहाँ पर अनुपात देखेंगे है कितना 13, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। बी का अनुपात यहाँ पर कितना दिया गया है 13 यूनिट बराबर यहाँ पर दे रखा है कितना रुपये में, तो आप बताएंगे 5200 दे रखा है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5200 को हम डिवाइड कर देंगे 13 से, 13 कम 13 और 13 चौके 52, तो यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, तो आप बताएंगे 400 आ गया। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान। और यहाँ पूछा गया कुल प्राप्त लाभ, तो यहाँ पर जो भी मान हमारा निवेश का आया है यहाँ पर अनुपात, वही हमारा लाभ का भी अनुपात होगा। ठीक है, तो लाभ का अनुपात बराबर होता है निवेश का अनुपात, जिस अनुपात में हम रुपए लगाते हैं उसी अनुपात में लाभ भी हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे अनुपात को हम जोड़ लेंगे, तो पूरे अनुपात को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो आप यहाँ से जोड़ेंगे तो हमें 39 मिल जाएगा, क्योंकि 10 20 यहाँ पर 30 होगा और 5 3 8 1 9, यानी 39 हमें मिल जाएगा। पूरे इस अनुपात को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 39 मिलेगा। 1 यूनिट का मान यहाँ पे 400 है, तो 39 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 400 गुणा कितना कर देंगे, 39 कर देंगे। इनका जब आप गुणा करेंगे यहाँ से तो आपको मिल जाएगा कितना, देखिए 2 जीरो लास्ट में है, 4 नाम 36 के 6 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 3 12 और 12 3 हो जाता है 15। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 15,600 रुपये यहाँ पर कुल लाभ इसमें मिला है। ठीक है, तो टोटल लाभ कितना है 15,600, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर इसमें होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8 7 5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह 8 माह 14 माह के लिए निवेशित किया था। उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। तो पूंजी का अनुपात हम निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से देखना है। देखिए कोई 3 व्यापारी हैं ए और बी और सी, वो कोई धन अपना निवेश करते हैं। धन हमें नहीं पता, तो धन उनका हम x अनुपात मान लेते हैं इनका, और y मान लेते हैं b का, और z मान लेते हैं x का।
ये निवेश करने का इनका अनुपात हमने मान लिया। ठीक है, कितने समय के लिए कर रहे हैं तो इनका समय भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। समय इनका कितना है तो आप बताएंगे 7 माह, दूसरे वाले का कितना है 8 माह, तीसरे वाले का है 14 माह। अब इनका जो समय है उसके बाद इसमें लाभ निकालेंगे, लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात देखो दिया गया है, लाभ को अनुपात में यहाँ पर बांटा गया है। तो लाभ ए का अनुपात कितना दिया गया 8, और बी का कितना दिया गया 7, और सी का दिया गया कितना है 5। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए निवेश का हमने लिख दिया, समय का लिख दिया। जब भी इस तरीके से होता है देखिए निवेश और समय को गुणा करते हैं वो लाभ आता है, लाभ का अनुपात आता है। ठीक है, तो जब भी हमें निवेश का यहाँ पर यानी कितने रुपए लगे उसका अनुपात निकालना होगा तो हमें समय के अनुपात से हमें भाग देना है लाभ के अनुपात में, समय से हमें भाग देना है लाभ के अनुपात में, इस तरीके से। तो हम फिर से यहाँ से x और y का यहाँ पर हम और z का मान निकाल सकते हैं, यानी निवेश की गई राशि का अनुपात निकालेंगे, x अनुपात y अनुपात z का। अब 7 से भाग देंगे 8 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 बटा कितना 7। अब ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 7 से हम 8 को भाग दे रहे हैं। इसी तरीके से हम 8 से भाग देंगे 7 को, तो 7 को भाग देंगे हम किससे 8 से। 14 से भाग देंगे 5 को, तो 5 बटा कितना लिखेंगे यहाँ पर हम 14 लिखेंगे। ठीक है, ये हमने अनुपात में इस तरीके लिखा। इस अनुपात को हम कैंसिल करेंगे, तो 7, 8 और 14 का हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे यानी लासा लेंगे। तो इनका एलसीएम जो लासा आ जाएगा तो वो 56 आएगा। 14 को गुणा करिए, 14 चक्कू 56, तो वो 7 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, 14 से भी कट जाएगी। तो जो हमारा लासा यहाँ पर 56 है तो इससे सभी को गुणा करते हैं। तो 56 यहाँ पर गुणा करेंगे और इसमें भी 56 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 56 से गुणा करेंगे। अब इसे हम काट देंगे, 7 कम 7 और 7 8 56, 8 अठाई कितना हो गया तो आप बताएंगे यहाँ पर 64 हो गया। 8 कम 8 8 7 56, 7 7 कितना हो गया तो आप बताएंगे 49 हो जाएगा। 14 कम 14 और 14 चक्कू 56, 5 चौका कितना हो गया तो आप बताएंगे 20। तो इस तरीके से हमारा x, y और z का अनुपात यहाँ पर निकल चुका है। तो यही हमारा x, y, z हमने क्या माना था, ये निवेश का अनुपात माना था। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने निकाल लिया 64, 49, 20 निकाल लिया। 64, 49, 20 यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक अगर आपने देखा होगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरीके से प्रश्न आपको मिलेगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।